क्या आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत रहती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, लंप जैसी कुछ सेंसेशन होती है थ्रोट में, जैसे जब आप कुछ निगल रहे हैं तो कुछ अटका हुआ है गले में, जब आप रात में सोने जाते हैं, लेटने जाते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप GERD से सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर सिंपली ये होता है कि जब आपको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एसिडिटी रह चुकी होती है, यानी कि आप कुछ भी खाते हैं, आपको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, तो ये एक डिसऑर्डर बन जाता है, जिसकी वजह से जो एसिड आपके स्टमक का जो एसिड होता है वो वापस आने लगता है आपके फूड पाइप में, जिसकी वजह से जो फूड पाइप है उसमें एसिड ज़्यादा जमा होने की वजह से बार बार रिपीटेडली आपको ये दिक्कत महसूस होती है। सिम्टम्स ये हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी रहेगी, कुछ भी खाने के बाद आपको एसिडिटी रहेगी, रात में जब आप सोने लेटते हैं उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, खट्टी खट्टी डकारें होंगी, सीने में जलन होगी, थ्रोट में जलन होगी, डिस्फेजिया होगा, यानी कि आपको कुछ भी निगलने में तकलीफ होगी गले में, और आपको लंप जैसी कुछ सेंसेशन होगी। बहुत से पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि उनको यहाँ पे इस एरिया में ऐसा लगता है जैसे निगलने में कुछ अटक रहा है। तो दीज आर द सिम्टम्स। अब मैं बात करूंगी इसके कॉजेज़ के बारे में कि GERD किन कारणों की वजह से बहुत कॉमन हो चुका है या बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, जिसमें नंबर 1 कॉज है हमारी लाइफस्टाइल, जो हम आजकल खाते पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, बहुत फैटी फूड लेते हैं, जंक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं उसकी वजह से, क्योंकि कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो GERD की तरफ आपको ले जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कॉज है वो है LES का वीक होना, यानी कि लोअर ईसोफेजियल इंस्फिंक्टर जो होता है, यानी कि आपके जो फूड पाइप और स्टमक के बीच का जो जंक्शन है उसका वीक हो जाना, क्योंकि वो एक नैरो पार्ट होता है जो कि आपके स्टमक के एसिड को वापस फूड पाइप में आने से रोकता है। तो बार बार एसिडिटी होने की वजह से वो जो मस्कुलर पार्ट होता है वो थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो स्टमक का एसिड है वो ईजिली आपके फूड पाइप में बार बार आ जाता है। तीसरा कॉज है प्रेगनेंसी में आपके कंप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा आपके स्टमक का, और आपके थोड़ा गैस्ट्रिक इश्यूज भी होने ज़्यादा लगते हैं आप, और आपके हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ कॉज है आपका जो रूटीन है, अगर आप बहुत ज़्यादा लेट नाइट खाना खाते हैं, रात में बहुत जल्दी सो जाते हैं खाने के बाद, तो भी ये दिक्कत हो जाती है। एक और कॉज ये है कि जो लोग एस्पिरिन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ पेन किलर या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या छोटी छोटी बात पे कहीं पे दर्द हो रहा है बार बार वो पेन किलर्स लेते रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो लोग ओबीज हैं, यानी कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनमें बहुत कॉमन है। जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल का इंटेक जिनका बहुत ज़्यादा है, उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। मैं बात करूँगी इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि GERD क्यों ट्रीट करना चाहिए जल्द से जल्द। ऐसा नहीं है कि आपको एसिडिटी है या कोई भी दिक्कत हो रही है आप उसका ट्रीटमेंट ना लें, कोई भी बीमारी कहीं ना कहीं जाके कॉम्प्लिकेट करती ही है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट लें। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन है कि अगर आपको एसिड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो फूड पाइप में बार बार अगर वो जो एसिड है अगर जा रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो कि कॉज कर सकता है ईसोफेजाइटिस, जिसकी वजह से फर्दर ये भी देखा गया कि ईसोफेजियल अल्सर भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकंड जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि ईसोफेगस में स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि ईसोफेगस थोड़ा नैरो हो जाता है जब आपके बार बार रिफ्लक्स होगा एसिड। थर्ड जो कॉम्प्लिकेशन है वो है ईसोफेगस की लाइनिंग ही चेंज हो जाना। ईसोफेगस जिस सेल से बना होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे सेल में, यानी कि ईसोफेगस की जो सेल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैरेट ईसोफेगस। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है, इस वजह से इसका ट्रीटमेंट GERD का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कहीं ना कहीं वो आगे जाके कॉम्प्लिकेट करके कैंसरस भी हो सकता है, आप उससे बच पाएँ इसलिए। इसके लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो कि हम कराते हैं चेक करने के लिए कि ये GERD है या कुछ और है, क्या है। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो हम एडवाइस करते हैं अपर GI एंडोस्कोपी, दैट इज ऊपर का जो आपका पार्ट है, फूड पाइप वाला जो पार्ट है पूरा, उसकी एंडोस्कोपी हम करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ईसोफेगस में उसकी लाइनिंग कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब है, या उसका जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो तो कहीं डिस्टर्ब नहीं है, या रीज़न क्या है बार बार रिफ्लेक्स का, कहीं LES वीकनेस की वजह से तो नहीं है, या एटसेट्रा। सेकेंड जो टेस्ट हम कराते हैं वो कराते हैं हम ईसोफेजियल pH टेस्टिंग। उसमें हम देखते हैं कि जो pH है ईसोफेगस का वो तो नहीं चेंज हो रहा है बार बार एसिड प्रोडक्शन की वजह से, तो उसमें हमें पता चलता है कि किस क्वांटिटी में एसिड प्रोडक्शन हो रहा है, कितना रिफ्लक्स हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम ये सारी स्टडी करने के लिए pH टेस्टिंग कराते हैं। अब मैं आपको कुछ लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है GERD के केस में, जिसमें नंबर 1 होता है कि आपका डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी डाइट में स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स नहीं होने चाहिए, आपकी जो डाइट है वो लाइट होनी चाहिए, सैलड ज़्यादा इस्तेमाल करिए, नॉनवेज का कम से कम इस्तेमाल करिए, जंक हो गया आपका और मैदा हो गया, इस टाइप की चीज़ों को आप अवॉइड करें। सेकेंड है कि आपको
लेट नाइट डिनर नहीं करना है, कम से कम सोने में और डिनर में आपका कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। थर्ड है आपको वाटर इनटेक बहुत अच्छा रहना चाहिए आपका, छोटे-छोटे सिप्स में आप वाटर लें, ऐसा नहीं कि आप इकट्ठे ही पी लें। जब बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो उस टाइम पे थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में आप पानी का इस्तेमाल करिए। मील्स को छोटे-छोटे पोर्शंस में बाँट के खाइए, एक टाइम पे बहुत ओवर ईटिंग नहीं करनी है। फिफ्थ है आपको थोड़ा वेट लूज़ करना है, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेट लूज़ करें। नेक्स्ट है कि अगर आपको किसी भी चीज़ ऐसी लग रही है कि वो आपको सूट नहीं कर रही है, जैसे कुछ लोगों का मैंने सुना है कि उन्हें दही खाने के बाद दिक्कत होने लगती है, तो मैं एडवाइस करूँगी कि अपने आप को खुद स्टडी करें आप कि आपको क्या चीज़ें सूट कर रही हैं, क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। एक और जो एडवाइस मैं देती हूँ वो ये है कि सोते समय आप तकिए का थोड़ा ऊँचा इस्तेमाल करें, ऊँचा सर रख के सोएंगे तो एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। प्लस आप कोशिश करें कि उल्टी साइड सोएं, राइट साइड आप ना सोएं। सो दीज आर सम लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट। दिस इज ऑल अबाउट GERD। आई होप आपका GERD का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।